साल 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापन किए। चीन को इस तरह तवज्जो देने वाला भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश था। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। मतलब भारत ने मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और इसी के चलते हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पूरी दुनिया में लगा। जून 1954 से लेकर जनवरी 1957 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ एन लॉय 4 बार भारत के दौरे पर भी आ चुके थे। और इतने नहीं तो अक्टूबर 1954 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू भी चीन गए। नेहरू के चीन के दौरे को लेकर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि गैर कम्युनिस्ट देश के किसी प्रधानमंत्री का पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ बनने के बाद यह पहला दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरे में नेहरू की मुलाकात न केवल प्रधानमंत्री से हुई बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रमुख माओ से भी हुई। दूसरी तरफ तिब्बत की हालत लगातार खराब हो रही थी और चीन का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तिब्बत पर चीनी हमले ने पूरे इलाके के जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। चीनी हमले से पहले तिब्बत की नजदीकी चीन की तुलना में भारत से ज्यादा थी। आखिरकार तिब्बत एक आजाद देश नहीं रहा। ब्रिटिश पत्रकार बर्टिल लिंटनर ने अपनी किताब चाइना इंडिया वार में लिखा, तब भारत के नेहरू सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल उन कुछ नेताओं में से थे जो तिब्बत में हुए इस बदलाव के अहमियत को समझते थे। इसे लेकर पटेल ने नेहरू को 1950 में अपनी मौत से ठीक 1 महीने पहले यानी कि नवंबर 1950 में एक पत्र लिखा था। इस पत्र में पटेल ने लिखा था कि तिब्बत के चीन में मिलने के बाद चीन अब हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है। इसके नतीजे को हमें पूरी तरह समझने की जरूरत है। पूरे इतिहास में उत्तर पूर्व सीमा को लेकर हम शायद ही कभी परेशान हुए हैं। तिब्बत हमारा पड़ोसी था और हमें उससे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। पहले चीनी विभाजित थे, उनकी अपनी खुद की घरेलू समस्याएं थी और उन्होंने हमें कभी भी परेशान नहीं किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत के इलाकों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के बीच में ही कर दी थी। 1957 में चीन ने अक्साई चीन के रास्ते पश्चिम में 189 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई और इसी के चलते सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों की पहली भिड़ंत 25 अगस्त 1959 को हुई। इसी साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के कुंगका में गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में 17 भारतीय सैनिकों की मौत भी हुई थी। कहा जाता है कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो ये केवल हिमालय के किसी इलाके के नियंत्रण या सरहद को बदलने को लेकर नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से सभ्यता की जंग थी। दक्षिण पूर्व एशिया पर गहरी समझ रखने वाले इस्राएली जानकार याकूब वर्टस बर्डर ने अपनी किताब चाइना साउथ रस्टर्न स्ट्रेटजी में लिखा है कि नेहरू चीन और भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक फर्क को समझने में नाकामयाब रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि वह चीन के इरादे को समझ नहीं पाए। नेहरू को लगता था कि पूरी दुनिया भारत और चीन के सीमा को वैध रूप से स्वीकार करती है और अगर भारत समझौतों और संधियों को ही आगे कर दे तो चीन को आखिरकार स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी कहते हैं, साल 1962 और उससे पहले जो गलतियां नेहरू ने की थी उन गलतियों से भारत के अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी सबक नहीं लिया है। बेदी कहते हैं कि मोदी सरकार के पास खुफिया सूचना थी कि चीन लद्दाख में बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन यह फिर भी हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। दरअसल आपको बता दें कि यह सवाल सबसे अहम है कि आखिर चीनी सैनिक भारत के इलाके में घुस कैसे गए। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन को इस रूप में पेश किया मानो चीन भारत का सबसे करीबी और सबसे सच्चा दोस्त हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीब 18 बार मिल चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह मुलाकातें केवल अपने अय्याशी के लिए की है या फिर देश के फायदे के लिए, क्योंकि अगर साफ तौर पर देखा जाए तो चीन के मामले में इन मुलाकातों का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर ले। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ।